नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है स्वयं देवगुरु बृहस्पति और गुरु उदित होने जा रहे हैं ब्रह्मांड में 9 जुलाई से। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ चुके हैं। धनु राशि आपके राशि के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव केंद्र भाव पर स्थित हैं। लेकिन करीब 1 महीने भगवान सूर्य नारायण के द्वारा देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में थे। 6 जून को वो उदित हुए हैं, लेकिन पूर्णतया उदित 9 जुलाई से हो रहे हैं। दूसरी तरफ 13 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे। आज हम इसी आधार पर जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का शुभ प्रभाव कैसे आपकी लाइफ को बदलता है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति उदित होने जा रहे हैं और शुभ परिणाम आपके ऊपर तो बढ़ेगा ही। वैसे आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति कर्मों का साथ मिलेगा, यानी कि शनिदेव का भी साथ आपको मिलेगा। पर कैसे? करियर के जो कारक होते हैं वो शनिदेव, सबसे ज़्यादा उन्हीं का आपके ऊपर मजबूती से प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन मन में एक आपके सवाल भी आ रहा होगा कि अस्त अवस्था में देवगुरु थे तो क्या हो रहा था। थकावट थी शरीर में, मन बहुत फ्रस्ट्रेट था, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, स्फूर्ति गायब थी, आप सब कुछ जान कर भी गलती किए जा रहे थे। तो ये चीज़ें आपके लिए अब जाकर बेहतर होंगी और देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से अतिचार अवस्था में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अतिचार अवस्था यानी कि करीब 3 गुना तेज़ी से आपको फल देंगे। तो इसलिए ये प्रेडिक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूर्णतया चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में उदित हो रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होगा, विवाह होने की संभावना बढ़ेगी। और अगर आप पुनर्विवाह भी करना चाहते हैं तो भी इसका योग बनता यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरा, जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया होगा। जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे। सप्तम भाव में गुरु रहेंगे। बिजनेस को लेकर परेशान थे तो अब व्यापार में उन्नति होगी, अवसर मिलेंगे। हर तरफ नजरें बनाए रखें। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है ना, उसमें अमृत बरसता है। अब उनकी दृष्टि का सुफल भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से सबसे पहली बात यह है कि आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप बिजनेस के मामलों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और देवगुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर रहेगा। 11वां भाव यानी आपका तुला राशि जो है वो आपका 11वां भाव है। अब तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। बृहस्पति और शुक्र की जमती नहीं, शत्रुता है। लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि तो अब यहाँ पर पड़ेगी। हालांकि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। अब देखिए, आपके धनु राशि वालों, अब जो हैं आप लाभ का स्थान है। अब शनि गुरु के मध्य यहाँ पर चीज़ें एकदम से स्थिर रहेंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि अमृत तत्व को बढ़ा देता है। कितना भी मुश्किल ग्रह क्यों ना पैदा करे, पर देवगुरु आपकी रक्षा करते हैं और इसका ही फायदा आपको मिलेगा। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे और साथ ही आपको भगवान की कृपा भी बरसेगी आपके ऊपर। अब लाभ का जो एक से ज़्यादा स्रोत से लाभ आएंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा, आपके काम बढ़ेंगे। कोई इच्छा की पूर्ति अगर नहीं आपकी हो पा रही है, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, तो अब इन 4 महीनों के अंदर होगी। 9 जुलाई से ये स्थिति प्रारंभ हो जाएगी, 18 अक्टूबर तक का वक्त है। तो अगला 4 महीना अधूरी इच्छाओं को पूर्ति के लिए किसी, अब देखिए, सबसे अच्छी भविष्यवाणी ये भी होगी कि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके ही घर पर है, यानी कि धनु राशि पर। अब यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि, तो शनिदेव की दृष्टि में विष है लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत। अब यहाँ पर अमृत का काम करेंगे गुरु की दृष्टि और पवित्रता यहाँ से स्टार्ट होगी। जीवंतता आ जाएगा। जो आपको टेंशन, परेशानी थी, शारीरिक समस्या चल रही थी, मन की समस्या थी, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था, कार्यों पर फोकस नहीं बना पा रहे थे, अब देखिएगा फिर से चीज़ें एकदम से बढ़िया हो जाएगी। गुरु भाग्य हैं, दोनों ग्रह का प्रभाव आपके राशि पर। तो ऐसे में जो आपका राशि होता है, पहला घर होता है, वो शरीर होता है, सर होता है, सब कुछ होता है। लगभग आप कह सकते हैं ये आत्मा है। तो आत्मा अभी तक
कहीं ना कहीं शनिदेव थोड़ा सा मुश्किल दे रहे थे, पर गुरु की दृष्टि आपको पूरी तरह से जीवंत कर देगा। तो गुरु और शनि दोनों की कृपा आप पर बरसेगी। इसके बाद देखिए देवगुरु बृहस्पति की एक और दृष्टि है और वो 9वीं दृष्टि है आपके तीसरे स्थान पर। तो तीसरा स्थान पर अब यहाँ पर क्या होगा, शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तब एक घर पीछे का फल देंगे। तो तीसरे स्थान पर फल देंगे और ऊपर से देवगुरु की अमृत दृष्टि, तो तीसरा घर भी आपका एक्टिव हो जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति का 9वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगा तीसरे भाव पर। तो क्या होगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स आईटी फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आपका टैलेंट बोलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, कर्म भाग्य दोनों का साथ मिलना शुरू होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और इसके साथ ही हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस कार्य को करना चाहते हैं वो पूरा होगा पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ। छोटे भाई बहन से जुड़कर काम करने चाहते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्रा के माध्यम से करियर के मामलों में सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि है, धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको धर्म कार्य की तरफ भी ले जाएंगे। आप क्या करेंगे, उपाय के तौर पर ओम ब्रीं बृहस्पति नमः इस मंत्र का खूब जप कीजिए और शाम के समय ओम संग शनिचराय नमः का जप कीजिए, कम से कम 21 बार। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।